हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने उत्तर प्रदेश जीके की दोस्तों कौन सी यूपी जीके की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें मैं आपको दोस्तों कौन सी आपकी आने वाली यूपी की वैकेंसी जो भी है मस्ट एबल जो सी वनडे एग्जाम की पर्पज से हैं दोस्तों, उसी के लिए जीके की क्लास करा रहा हूँ। ठीक है, इसकी दो क्लास आपकी हो चुकी हैं। आई होप आपने देख भी ली होंगी, जिसने नहीं देखी जाके देख लेना, आई पेपर क्लासेस चैनल पे है। ठीक है, उसकी प्लेलिस्ट अलग बनाई हुई है यूपी जीके करके। ठीक है ना स्टूडेंट्स, यूपी जीके करके। ठीक है, तो आज की क्लास आपकी कौन सी, ये आज की क्लास का पार्ट थर्ड। ठीक है, इसमें मैंने आपको यूपी के बारे में जो भी मतलब मोस्ट टेबल था मैंने आपको बताने की पूरी पूरी कोशिश की है। और आज करेंगे हम दोस्तों उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी। क्या है दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर देख भी पा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी। ठीक है स्टूडेंट, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं या फिर नए स्टूडेंट्स जुड़ रहे हैं यूपी जीके की तैयारी के लिए, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टूडेंट्स क्या कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट्स अपडेट्स आपके लिए लेके आते रहते हैं। और बाकी दोस्तों, आपकी दिवाली अच्छी मन गई होगी। तो चलिए दोस्तों, आज फिर एक नई क्लास के साथ में, कौन सी आपकी पार्ट थर्ड, कौन सा दोस्तों, यूपी जीके का, उत्तर प्रदेश की जनसांख्यिकी। उत्तर प्रदेश में टोटल कितने मिलियन लोग रहते हैं दोस्तों, 199.8, लगभग कितने दोस्तों, देखा जाए तो 20 करोड़। ठीक है ना, इतने लोग हैं 2011 की जनगणना के अनुसार ये हुआ था। अब अप्रोक्सीमेट कितने हैं स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, जो इसे आबादी के मामले में देश का सबसे बड़ा राज्य मानते हैं। अगर सबसे ज़्यादा जनसंख्या के मामले में तो भारत में देखा है तो कौन सा राज्य है दोस्तों, ये आपका बन जाता है कौन सा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, सन 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में विभिन्न समुदाय की स्थिति इस प्रकार है कि हिंदू लगभग कितने हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 80% है। 2011 की बात हो रही है, याद रखना ध्यान से दोस्तों। ठीक है ना, और मुस्लिम की जनसंख्या कितनी है एट प्रेजेंट में दोस्तों, ओह सॉरी, 2011 की जनगणना के अनुसार 18% है। ठीक है ना, तो दो क्वेश्चन आपके ये हो गए हैं, हिंदू की और दोस्तों मुस्लिम की कितनी कितनी है, 80%, और आपकी है कौन सी, इसको थोड़ा सा ऐसे चेंज कर लेते हैं, 80%, और मुस्लिम की हो जाती है दोस्तों कितनी, 18%। ये दोनों क्वेश्चन मोस्ट टेबल प्रोबेबल है आपके एग्जाम में पूरी पूरी पॉसिबिलिटी आने की। ठीक है, और अन्य समुदाय के लोग जैसे बौद्ध, सिख, धर्म पारसी, यानी कि जो कौन से दोस्तों, ये होते हैं आपके कौन से, माइनॉरिटी वाले, कौन से, माइनॉरिटी वाले। ठीक है ना, तो ये हो गया आपके कुछ। तो बाकी ये अलग अलग तरीके के दोस्तों समुदाय रहते हैं उत्तर प्रदेश में। काफ़ी बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश। जिसने नहीं देखा एक बार जरूर आना, क्योंकि उत्तर प्रदेश में एक ऐसा स्थान बन चुका है, पर्यटन स्थल बन चुका है दोस्तों, कौन सा, अयोध्या। याद है ना आपको, जहाँ पे भगवान राम आए थे। ठीक है ना, तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा पर्यटन स्थल अयोध्या हब बनने जा रहा है, बहुत बड़ा हब बनने जा रहा है। ठीक है स्टूडेंट, कौन सा बहुत बड़ा हब, एक आपका अयोध्या हो गया, एक आपका वाराणसी हो गया। ठीक है ना, ये बहुत बड़े बड़े मतलब एक जिले तो हैं ही अपने आप में, बट इनमें दोस्तों पर्यटन स्थल बहुत एकदम पूछो मत, अलग ही हिसाब है, बहुत अलग ही भाई, बहुत अच्छा लगता है। मथुरा हो गया आपका, मथुरा। ठीक है स्टूडेंट, तो मथुरा, वाराणसी, अयोध्या, ये आपके धार्मिक स्थल भी हैं, बहुत बड़े मतलब बहुत बड़े लेवल पर पर्यटन स्थल भी हैं। यहाँ पे बहुत से लोग आते रहते हैं, इधर उधर राज्यों से, अलग अलग देशों से भी आते हैं। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिए, आगे चलते हैं, आगे क्या कहना है, उत्तर प्रदेश में सरकार और राजनीति। थोड़ा सा राजनीति के बारे में भी जान लेते हैं क्या है, ठीक, क्योंकि एट प्रेजेंट में किसकी सरकार है दोस्तों, बीजेपी की सरकार है। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों, इसमें क्या लिखा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या में सदस्य संसद में जाते हैं। क्यों, क्योंकि दोस्तों उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं विधानसभा में अगर देखा जाए तो, क्योंकि आपको पता होगा कि आने वाले अगले साल यानी कि 2022 में विधानसभा के चुनाव भी हैं। ठीक है, क्या विधानसभा के चुनाव भी हैं, और जिसमें विधानसभा के, ठीक है, इसमें टोटल कितनी सीट है उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से आपकी बनती है दोस्तों 403। ठीक है स्टूडेंट्स, कितनी, 403, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा अधिक राज्य से कौन सा है, उत्तर प्रदेश है। और आगे देखिए, आगे क्या कह रहे हैं इसमें, कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। ठीक है ना, भारतीय संसद में लोकसभा से इस राज्य की कितनी सीटें हैं दोस्तों, 80 सीटें हैं। लोकसभा में कितनी सीटें हैं दोस्तों, इस राज्य से 80 सीटें हैं, और राज्यसभा में 31 सीटें हैं। राज्यसभा में कितनी है दोस्तों, 31 सीटें हैं। और देखिएगा दोस्तों, अब जो आगे लाइन आ रही है आपके सामने, इस राज्य ने देश को सबसे अधिक प्रधानमंत्री यानी कि 8 प्रधानमंत्री इस राज्य से बने हैं। याद रहे, कितने दोस्तों, 8 प्रधानमंत्री इस राज्य से बने हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा और बहुत मोस्ट प्रोबेबल है, उत्तर प्रदेश वालों के लिए बहुत ही प्राउड फील करता है। ठीक है ना, कि 8 प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश से ही रहे हैं। आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार भारत की एक द्विसदनीय विधायिका है दोस्तों, कौन सी है, द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, यह लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित निकाय है। अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित निकाय है, जिसका प्रमुख कौन होता है, राज्यपाल होता है। ठीक है ना, और राज्य का कार्यकाल कितना होता है दोस्तों, 5 साल का होता है। एट प्रेजेंट में राज्यपाल कौन है दोस्तों, आनंदीबेन पटेल। ठीक है, और राज्यपाल राज्य का औपचारिक प्रमुख होता है, यानी कि जिसे क्या कहते हैं दोस्तों, जैसे आप देखते हो ना, दिखावटी महामहिम किसे कहा जाता है, उपराष्ट्रपति को।
ठीक है ना, दिखावटी माँ महिम, ये यूपी पीसीएस के क्वेश्चन में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ऐसी दोस्तों हमारा कौन होता है, औपचारिक रूप से दोस्तों, ठीक है ना, इनके पास में बस केवल क्या, कोई मतलब इस तरीके की कोई पावर नहीं होती है इनके पास में, बस केवल है कि क्या ये राज्य का क्या, कुछ यूनिवर्सिटी होती है इनके अंडर में जिसका ये प्रमुख होते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से होता है दोस्तों, ठीक है। बाकी कोई ज़्यादा इनका स्पेशलाइजेशन होता ही नहीं है इस तरीके का। आगे देखिए आगे क्या कह रहे हैं, जो मुख्यमंत्री और मंत्रियों की परिषदों को नियुक्त करता है, ठीक है ना, कौन, राज्यपाल। हालांकि राज्यपाल राज्य का क्या होता है दोस्तों, प्रमुख तो होता है, लेकिन राज्यों के दिन और प्रतिदिन कामकाज के प्रबंध की शक्ति किसके पास में होती है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। वो पावर इनके पास में हो गया, किसके पास में होते हैं, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास में। क्वेश्चन आ चुका है कि क्या राज्य का प्रमुख राज्य की जो कार्यवाही शक्तियां उसमें भाग ले सकता है, बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। मंत्रिपरिषद में राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उपमंत्री शामिल होते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। मंत्रियों की परिषद का सहायक राज्यपाल का सचिव होता है। जो मंत्रियों की परिषद का उसका जो सहायक होता है वो राज्यपाल का कौन होता है, सचिव होता है, जो कि सचिवालय का प्रमुख होता है, ठीक है ना। जो जो हमारे कौन सा उत्तर प्रदेश के प्रमुख सचिवालय का प्रमुख होता है वो राज्यपाल का सचिव ही होगा। आया समझे। तो दोस्तों यहाँ से आपके कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आपके बन गए। कौन कौन से, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत हिंदू जनसंख्या है, कितने प्रतिशत मुस्लिम जनसंख्या है, कितने मिलियन लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है। 3-4 क्वेश्चन थे हो गए। उत्तर प्रदेश में लोकसभा से कितनी सीटें हैं, राज्यसभा से कितनी सीटें हैं, विधानसभा में कितनी सीटें हैं, 3 क्वेश्चन ही हो गए, 6 क्वेश्चन ही हो गए, ठीक है ना। और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल का कार्यकाल कितने साल का होता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जरूरी नहीं कि मैं इसी की बात कर रहा हूँ, सभी के राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये देख पा रहा हूँ, उत्तर प्रदेश ने अब तक कितने प्रधानमंत्री दिए हैं। आया समझ में दोस्तों। इस तरीके से बहुत ही बेस्ट वे में हम इसको कर रहे होंगे, बहुत ही बेस्ट वे में, ठीक है। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, इसमें आगे चलते हैं धीरे धीरे। अब क्या है दोस्तों आपकी स्क्रीन पर, समाज और संस्कृति, समाज और संस्कृति, इसके बारे में जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश की सामाजिक स्थिति कैसी है और संस्कृति कैसी है उत्तर प्रदेश की, ठीक है। राज्य की संस्कृति और समाज की जड़ें, यहाँ की परंपराएं, यहाँ की जो दोस्तों क्या है परंपराएं, साहित्य है, कला और इतिहास की जड़ों में से हैं। उत्तर प्रदेश की संस्कृति बहुरंगी है और समय के साथ साथ यह बहुत ही समृद्ध हुई है। इसे सांस्कृतिक विविधता का वरदान प्राप्त है। कौन सा दोस्तों, उत्तर प्रदेश को सांस्कृतिक विविधता का प्रदान है, मतलब अनेकताओं में बहुत अच्छी अच्छी, मतलब यहाँ पे सांस्कृतिक के लोग हैं जो रहते हैं, ठीक है। राज्य में अनेक धार्मिक स्थल हैं, सिंपल सी बात है, बिल्कुल तीर्थ स्थान है, कई श्रद्धालु आते जाते रहते हैं इस और राज्य से बहने वाली 2 पवित्र नदियां में कौन कौन सी हैं दोस्तों, देखिएगा तो सबसे पहले आपकी नदी होती है गंगा, फिर दूसरी है यमुना, ठीक है ना, जो कि जिनका जिनका वर्णन भारतीय पुराणों में भी शामिल है, जो हमारे पुराण थे, ठीक है ना, उसमें भी शामिल है गंगा और यमुना का। उत्तर प्रदेश भारत के शीर्ष पर्यटन स्थलों में से भी एक है, जैसे मैं आपको बता रहा था, ठीक है ना। आगरा शहर में स्थित विश्व के 7 अजूबों में से एक अजूबा है, कौन सा दोस्तों, ताजमहल, वो भी उत्तर प्रदेश में ही है। वाराणसी स्थित विश्व का सबसे पुराना शहरों में से एक माना जाता है, जिसको क्या, उत्तर प्रदेश में कुंभ मेले का भी आयोजन होता है, ये भी आपको पता होगा। कहाँ पे होता है दोस्तों, इलाहाबाद में, ठीक है ना, जिसे आप क्या कहा जाता है, प्रयागराज, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा हिंदू श्रद्धालु पवित्र नदी में स्नान करते हैं। कब, कुंभ मेले में। इसी दुनिया मानवों में सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन भी माना जाता है दोस्तों, किसको, कुंभ मेले को, आप जानते भी होंगे, ठीक है ना। ये हर 12 साल में लगता है, कौन सा दोस्तों, कुंभ मेला, ठीक है। अब मुझे आप दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ कि कुंभ मेला हर 12 साल में तो लगता है, ये तो सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो इसका साइंटिफिक रीज़न बताओ, कौन सा दोस्तों, साइंटिफिक रीज़न बताओ आप मुझे कि ये कुंभ मेला हर 12 साल में क्यों लगता है, ठीक है, हर 12 वर्ष में लगता है, इसका साइंटिफिक रीज़न बताना है आपको, ठीक है ना। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं। अगर नहीं पता हो ना आपको इस क्वेश्चन का आंसर, तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं अपना आप बता दूंगा, ठीक है। राज्य में एक प्राचीन नृत्य और संस्कृति संगीत परंपरा भी है, कथक एक शास्त्रीय नृत्य के रूप में है। कथक, ये आ गई दोस्तों कथक की बात, कथक कथक नहीं सॉरी कथक, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, हजारों बार यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में तो दोस्तों हजारों बार पूछा जा चुका है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। कथक किसके कथक किसका एक शास्त्रीय नृत्य है, कथक किस स्टेट का डांस है, ठीक है, किसका है, उत्तर प्रदेश का कथक। और जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना कथक, ठीक है ना स्टूडेंट, कथक ये आपका कौन सा है, ये आपका केरल का, ठीक है। ये बार बार मुंह से कथक निकल रहा था, कथक केरल का है और कथक आपका है उत्तर प्रदेश का। आगे देखिएगा आगे क्या कह रहे हैं स्टूडेंट्स इसमें, जो एक निखरा और बड़ा है, ठीक है ना। रसिया गीत भी यहीं की एक लोक विरासत में से है, रसिया जो कि आपके कहाँ मथुरा में गाया जाता है, राधा और कृष्ण के दिव्य प्रेम को दर्शाते हैं, ठीक है ना। रसिया, डांडिया हो गया आपका। कुछ अन्य लोक नृत्य नाटक की जैसे रासलीला होगी, रामलीला होगी, नौटंकी होगी, ख्याल होगी, कव्वाली होगी आदि सारे उत्तर प्रदेश के ये क्या है, एक नृत्य है या फिर इसके दोस्तों क्या होगा, एक संगीत परंपरा है, ठीक है। आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों इसमें देखिएगा।
आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा इसको अभी आगे कर लेते हैं स्टूडेंट। चल भाई यहाँ आ जाओ। कहाँ गया, ये रहा। इसको थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं हल्का सा। हाँ ये आ गया। धार्मिक प्रथाएं और त्योहार राज्य के सामाजिक संस्कृति के अभिन्न अंग है। कौन से दोस्तों, धार्मिक प्रथाएं हो गई, त्योहार हो गए, राज्य के सामाजिक संस्कृति का अभिन्न अंग है। ठीक वैसे ही जैसे भारत में अन्य अन्य स्थानों पर है, जाति धर्म के आधार पर भी दोस्तों यहाँ पे कई त्योहार मनाए जाते हैं। ठीक है ना। दीपावली होगी, जैसे कि आपने देख भी लिया होगा, कल मनाई है हमने, सभी ने मनाई है, आपने भी मनाई है। ठीक है ना। होली हो गई जो आने वाली है दोस्तों, और दशहरा, नवरात्र, सभी दोस्तों हम यहाँ पे मनाते हैं। ठीक है ना। पूरे इंडिया में मनाते हैं, ऐसी बात नहीं है। अब देखते हैं दोस्तों इसकी भाषा के बारे में थोड़ा सा जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। भाषा कैसी, उत्तर प्रदेश में वैदिक साहित्य के कई ग्रंथ और भजनों की रचना की गई है। इन ग्रंथों में सांस्कृतिक साहित्य सबसे पुरानी कृतियां हैं। हिंदू धर्म के प्राचीन शास्त्र इस राज्य को कई बार भारत की हिंदू की पट्टी भी कहा जाता है। कौन सा दोस्तों, भारत की हिंदू पट्टी भी कहा जाता है। किसको दोस्तों, उत्तर प्रदेश को। और हिंदी को सन 1951 के रूप में भाषा अधिनियम के तहत आधिकारिक भाषा बनी थी। कौन सी दोस्तों, हिंदी, उत्तर प्रदेश में 1951 के अधिनियम के तहत। जहाँ पे क्वेश्चन बन जाएगा मैं आपको बता दूंगा। पहला क्वेश्चन था कि वेदी साहित्य के रूप में, और दूसरा क्वेश्चन ये बन गया आपका, और तीसरा क्वेश्चन आपका ये बन गया। ठीक है ना। इनके ऑप्शन लेके आऊँगा दोस्तों जब बात करेंगे हम आपसे। ठीक है। अभी तो दोस्तों इसको रीड आउट कर लीजिए अच्छे तरीके से। सन 1989 में इसी अधिनियम के बदलाव करके उर्दू को भी क्या बनाया गया था दोस्तों, उत्तर प्रदेश की एक अन्य भाषा के मूल रूप में एक मूल भाषा बनाया गया था। किसको दोस्तों, किसको, उर्दू को। तो चौथा क्वेश्चन आपका ये बन गया। यहाँ से आगे देखिएगा, आगे क्या कह रहे हैं इसमें, इसको यही गलत। यहाँ की 5 प्रमुख मूल भाषाएं कौन कौन सी, अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली और कन्नौजी और खड़ी बोली। ठीक है। ये हो गया आपकी दोस्तों अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। पांचों क्वेश्चन आपका बन जाता है आपकी स्क्रीन पर ये वाला। ठीक है। तो यहाँ से इसी देखिए भाषाओं में से हमने 5 क्वेश्चन निकाल लिए स्टूडेंट। कितने क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन हमने निकाल लिए। इसमें से कौन कौन से हैं एक बार और रीड आउट कर लेते हैं। वैदिक साहित्य के रूप में दोस्तों ग्रंथ मिले थे, भाषाओं की रचना, भजनों की रचना मिली थी उत्तर प्रदेश से। दूसरा आपका हो जाता है दोस्तों भारत की हिंदू पट्टी भी कहा जाता है किसको, उत्तर प्रदेश को। तीसरा क्वेश्चन 1951 में दोस्तों हिंदी को क्या एक अधिनियम के रूप में भाषा बनाई गई थी उत्तर प्रदेश की। और 1989 में दूसरी भाषा उर्दू बनाई गई थी दोस्तों, जो मूल भाषा बनी थी उत्तर प्रदेश की। तो ठीक है ना। तो दो क्या दोस्तों, एक राजकीय भाषाएं हमारी कौन कौन सी हैं, 2 राजकीय भाषाएं हिंदी और उर्दू। ठीक है। और 5 मूल भाषाएं और थी, जैसे अवधी, ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी और खड़ी बोली। ठीक है। आया समझ में यहाँ तक, अच्छा लग रहा है दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर देना स्टूडेंट्स, लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं आपको क्वेश्चन का लेवल ही बताता चल रहा हूँ किस तरीके से क्वेश्चन होगा, कैसे कैसे हो रहा होगा। अब देखिए दोस्तों उत्तर प्रदेश में मेले लगते हैं, मेले फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। कौन कौन से किस तरीके से होते हैं देखते हैं। अब देखिएगा दोस्तों सबसे ज़्यादा मेले कहाँ लगते हैं, अगर मैं आपको बताऊँ मथुरा में लगते हैं, याद रहे। बाराबंकी से 10 किलोमीटर दूर देवा में हर साल हाजी वारिस अली शाह के पवित्र स्थल पर देव मेला का आयोजित होता है। तो देव मेला कहाँ लगता है दोस्तों, बाराबंकी में लगता है, याद रहे। ठीक है ना। देव मतलब बाराबंकी की डिस्ट्रिक्ट है उसमें लगता है दोस्तों, कौन सा मेला लगता है, देवा शरीफ का। ठीक है ना। देव मेले का आयोजित होता है। ठीक है ना। अक्टूबर से नवंबर के महीने में बाराबंकी में आयोजित होने वाला है देव मेला उत्तर प्रदेश और भारतीय संप्रदाय की सद्भावना को दर्शाता है। ठीक है, सिंपल सी बात है। और यहाँ खेल, संगीत, सभी तरीके के कवि सम्मेलन होता है, खरीदारी के कई बड़े बड़े अवसर भी होते हैं। ठीक है ना। यह मुख्यतः एक धार्मिक मेला है, कौन सा, देवा शरीफ, जिसमें भारत, पाकिस्तान, मध्य पूर्व के भागों के श्रद्धालु आते हैं। ठीक है। कौन से में दोस्तों, देव शरीफ मेले में। यह मुख्य रूप से मुस्लिम धार्मिक अवसर है, देख रहे हो ना, मुस्लिम है क्योंकि देखो देख पा रहा हूँ ना, हाजी वारिस अली शाह के पवित्र स्तर पर लगता है। पर इसमें जरूरी नहीं कि मुस्लिम ही लोग आते हैं, हर तरीके के लोग रहते हैं दोस्तों, हर तरीके के। ठीक है ना। हर धर्म से लोग रहते हैं। उस या सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की याद में भारत भर से हर मुस्लिम यहाँ पर आते हैं। उत्तर प्रदेश में एक अन्य मतलब जो अलग अलग फेस्टिवल के जो प्लेस हैं वो भी मशहूर है। अब देखिएगा दोस्तों कौन कौन से, आगे देखते हैं इसमें कौन कौन से आपकी स्क्रीन पर। एक आपका हो गया दोस्तों कौन सा, होली। ठीक है, मुहर्रम, ये कुछ फेस्टिवल है। छठ पूजा जो अभी होगी, दीपावली जो कल हुई है भाइयों, सब आपने देखा होगा, आपने मनाई भी है। बुद्ध जयंती, रामनवमी, दशहरा, महावीर जयंती, कृष्ण जन्माष्टमी, ईद, गुरु नानक जयंती होगी, महाशिवरात्रि होगी, बरावफत होगी, क्रिसमस हो गया, बकरीद होगी। तो दोस्तों ये कुछ फेस्टिवल्स होते हैं जो उत्तर प्रदेश में मनाए जाते हैं धार्मिक रूप से। ठीक है ना। कितने रूप से दोस्तों, धार्मिक रूप से हमारे ये फेस्टिवल होते हैं जो हर व्यक्ति उत्तर प्रदेश का बहुत अच्छे फेमस तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से इसको मनाता है। ठीक है ना। तो ये तो कुछ फेस्टिवल्स, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों इसमें। उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्या है स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश में शिक्षा, इसको भी देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि दोस्तों हम हर तरीके से पढ़ेंगे,
ऐसे नहीं कि कुछ चीज़ें छोड़ दी, कुछ चीज़ें ऐसे निकल लिए, नहीं। जब हम कर रहे हैं तो अच्छे तरीके से करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में शिक्षा का स्थान कैसा है और कैसे रहा है? उत्तर प्रदेश में विश्व के कुछ सबसे प्रतिष्ठित संस्थान भी रहे थे। भारत के अन्य विकसित राज्यों की तरह उत्तर प्रदेश ने भी देश में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा योगदान दिया है, ठीक है ना। पिछले कुछ सालों में राज्य सरकार ने शिक्षा में विभिन्न स्तरों पर बहुत निवेश किया है और सरकार ने राज्यों में शिक्षा के परिदृश्य के रूप में सुधार के लिए निजी क्षेत्र में योगदान के लिए भी स्वीकारा है, यानी कि उनकी सराहना भी की है। अगर देखा जाए तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में अब गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूलों की दोस्तों एक स्लैब तैयार कर दिया गया है, जिसमें 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए हर तरीके के लिए उनके माँ बाप के खाते में कितने रुपए दोस्तों, 1100 रुपये भेजे जाएंगे 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों के लिए, जिसमें वो अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए किताबें, शूज़ आपके हो गए दोस्तों, और क्या, किताबें, शूज़, पेंसिल, रबड़, कटर, मतलब ऑल ओवर जो आपका स्टेशनरी मटेरियल होता है, यूनिफॉर्म होते हैं, सब कुछ दोस्तों गवर्नमेंट्स देगी। हर महीने 1100 रुपये खाते में भेजे जाएंगे। ये योगी सरकार का ऐलान है, ठीक है। मैं योजना के बारे में बता रहा हूँ बस आपको, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों गवर्नमेंट और प्राइवेट वाले सभी स्कूलों के मतलब स्टूडेंटों के लिए। तो उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा मतलब एक हर तरीके की योजनाएं चल रही हैं पढ़ाने के लिए बच्चों को बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है ना। आगे देखिएगा, आगे चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पर्यटन की बात करें तो उत्तर प्रदेश में पर्यटन, अभी हमने फेस्टिवल के बारे में पढ़ा था, अब पर्यटन के बारे में पढ़ेंगे। उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों की अगर बात करते हैं तो हिमालय की सुंदर तहलटियों के बारे में तो बहुत कुछ लोग जो आप जानते हो, मैंने आपको दिखाया था मैप, जिसमें ऊपरी जो हिस्सा है, जैसे आपका ये उत्तर प्रदेश है तो ऊपरी वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला, ये जैसे ये हो गया आपका उत्तर प्रदेश का मैप, ठीक है। तो इसका जो ऊपरी वाला हिस्सा था ये वाला, ये हिमालयी क्षेत्र है ना, जानते हो ना, हिमालयी क्षेत्र, नेपाल वेपाल यहीं पर है। तो इसमें क्या है, हिमालय की सुंदर तहलटियों के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, जैसे कि खूबसूरत लैंडस्केप में स्थित हिमालय के पर्यटन स्थल में सैलानियों के लिए पसंदीदा स्थान है, ठीक है। अपनी समृद्ध और विविध टोपोग्राफी, जीवंत संस्कृति, त्योहारों, स्मारकों और प्राचीन धार्मिक जगहों के कारण ही उत्तर प्रदेश घरेलू पर्यटकों के मामले में 71 मिलियन लोग, कितने दोस्तों, 71 मिलियन से ज़्यादा लोग सालाना हमारे यहाँ पर आते हैं। 71 मिलियन, याद रहे दोस्तों। और राज्य में कुछ मशहूर रुचिकर स्थानों में से भी हैं। कुछ राज्य में दोस्तों जो मशहूर हमारे जो यहाँ पे इंटरेस्टेड पैलेस हैं वो भी हैं, जैसे कि आपका हो गया कौन सा शहर, वाराणसी, ठीक है ना, जहाँ पे दोस्तों किसने, गौतम बुद्ध ने अपना क्या दिया था, उपदेश भी दिया था। सारनाथ में स्थित है वाराणसी। विश्व के 7 अजूबों में शामिल है दोस्तों आपका एक ताजमहल, कहाँ पर है दोस्तों, वो आगरा में है। आया समझ में। और इसलिए प्रसिद्ध है। और इलाहाबाद में कुंभ मेले के लिए आयोजन होता है, ये भी प्रसिद्ध है इलाहाबाद वाला, ठीक है ना, ये तो जानते हो ना। कानपुर हो गया आपका दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है, उत्तर प्रदेश का कौन सा दोस्तों, एक व्यावसायिक और वाणिज्यिक राजधानी भी है। और लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। मथुरा, वृंदावन, अयोध्या, जहाँ से सारनाथ, यहाँ जहाँ गौतम बुद्ध ने अपने धर्म चक्र का पहला उपदेश दिया था, वो भी है सारनाथ, ये रहा, ठीक है। तो ये सारा कुछ दोस्तों जो एक हिस्सा है ना उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थलों में से बहुत ज़्यादा ही फेमस और बहुत ज़्यादा ही मतलब ये समझ लीजिए कि बहुत बढ़िया है, ठीक है ना। और ऋषियों की भूमि कुशीनगर होगी दोस्तों आपकी। गौतम बुद्ध ने मृत्यु के बाद यहीं निर्वाण किया था, निर्वाण पाया था, कहाँ पे दोस्तों, कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। मेरठ हो गया, मिर्ज़ापुर हो गया, गाजियाबाद, गोरखपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ये तो आपकी आईटी सिटी हैं, आईटी इलेक्ट्रॉनिक सिटी हैं दोस्तों बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज़्यादा शिक्षा का हब भी कहाँ पर है, अगर देखा जाए तो आपके इन्हीं ज़िलों में है। मैक्सिमम बता रहा हूँ दोस्तों, मैक्सिमम है सभी में, ठीक है ना। शिक्षा का हब भी है बहुत, मतलब एक देखिएगा बहुत अच्छा है। उत्तर प्रदेश भी अपने आप में बहुत बड़ी विरासत के रूप में बहुत बड़ा योगदान है दोस्तों भारत में, ठीक है ना। भारत क्या दोस्तों, अगर मैं आपको बताना चाहूँ ना दोस्तों, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल और पाकिस्तान का क्षेत्रफल में ज़्यादा अंतर नहीं है, ठीक है ना। इन दोनों के क्षेत्रफल में, राज्य के क्षेत्रफल की बात करूँ ना दोस्तों, ज़्यादा अंतर नहीं है, याद रहे, ठीक है। और इनकी जनसंख्या में भी ज़्यादा अंतर नहीं है, ज़्यादा अंतर नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक देश के रूप में भी अपने आप में एक समृद्धि रखता है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे देखिएगा इसमें क्या कह रहे थे, यहाँ तक तो हमने कर लिया, आगे चलते हैं। कहाँ गया भाई, ये रहा, ठीक है। और थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश के शीर्ष पर्यटक आकर्षण स्थल कौन कौन से हैं उसके बारे में जानकारी ले लेते हैं दोस्तों, ठीक है ना। अब देखिएगा कौन कौन से वो स्थल है जो मैं आपको बता रहा था। ताजमहल हो गया, उत्तर प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर है दोस्तों, आगरा में। आगरा का किला हो गया दोस्तों, कौन सा, अकबर वाला, ठीक है। अयोध्या हो गया, जिसमें दोस्तों क्या दिवाली मनाई जाती है यहाँ पे, जहाँ पे भगवान राम आए थे, ठीक है ना। और कुशीनगर हो गया उत्तर प्रदेश, जहाँ पे दोस्तों कौन, भगवान गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण पाया था या फिर प्राप्त हुआ था, ठीक है ना। वृंदावन हो गया दोस्तों उत्तर प्रदेश के मथुरा में। सारनाथ वाराणसी हो गया दोस्तों, फतेहपुर सीकरी आगरा,
ठीक है, मथुरा उत्तर प्रदेश, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी, वाराणसी। चलो बताइए दोस्तों, मुझे एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेता हूँ। वाराणसी जो है कहाँ गया दोस्तों, ये रहा। वाराणसी से हमारे जो सांसद हैं वो कौन है? ठीक है स्टूडेंट, बताइए मुझे कौन है। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं दोस्तों, बदायूं हो गया। कौन सा दोस्तों? बदायूं। ठीक, बदायूं हो गया आपका, गाजीपुर हो गया, इलाहाबाद हो गया और आगरा हो गया। ठीक है ना, ये कुछ पर्यटक पर्यटक स्थल हैं, बहुत फेमस स्थल हैं और पर्यटक भी हैं। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, इसमें क्या कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में परिवहन की व्यवस्था किस तरीके की है। जो उत्तर प्रदेश है उसमें परिवहन की व्यवस्था किस तरीके की है उसको भी जान लेते हैं थोड़ा सा। उत्तर प्रदेश में परिवहन के विभिन्न संस्थानों द्वारा आसानी से पहुंचा जा सकता है। राज्यों में 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं। अब एक क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है दोस्तों, ये वाला हवाई अड्डे की बात आ गई ना। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे दोस्तों एट प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में बन चुके हैं, याद रहे। सबसे ज़्यादा हवाई अड्डे कहाँ पर हैं, भारत के किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन ये हो गया आपके लिए तैयार है। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। वाराणसी को लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है और लखनऊ को दोस्तों चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भी कहा जाता है। चौधरी चरण सिंह ये वही व्यक्ति हैं दोस्तों जिन्होंने कभी भी संसद की जो मीटिंग होती है उसमें भाग नहीं लिया था और 13 दिन के प्रधानमंत्री भी रहे थे। कौन? चौधरी चरण सिंह। जो ये बिलोंग्स करते हैं दोस्तों, कहाँ से करते हैं? मेरठ से। ठीक है, कहाँ से करते हैं स्टूडेंट्स? मेरठ से करते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा दोस्तों क्या कह रहे हैं, बंद करिए। आगे देखिएगा क्या कह रहे हैं इसमें। इसके अलावा राज्य में 4 घरेलू हवाई अड्डे भी हैं। कौन से दोस्तों? 4 घरेलू हवाई अड्डे भी हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क भी है। सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क अगर देखा जाए तो किसमें है दोस्तों? उत्तर प्रदेश में। एक क्वेश्चन आपका ये भी हो गया। ठीक है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है दोस्तों, अगर निकाले जाएं तो बहुत अच्छे तरीके से एमसीक्यू लेके आऊँगा, फिर उसमें मिलेंगे आपसे। ठीक है ना, अभी तो आप इसको रीड आउट कर लीजिए अच्छे तरीके से। गोरखपुर और इलाहाबाद हो गया दोस्तों आपका। पूर्वोत्तर रेलवे और मध्य रेलवे का मुख्यालय दोस्तों यहीं पर ही है, गोरखपुर और उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में। बहुत बड़े नेटवर्क के कारण यह राज्यों में 9 पड़ोसी राज्यों से भी जुड़ा हुआ है। इसके पड़ोसी देश राज्यों की संख्या मैंने आपको बता चुका हूँ, 9 है। कितने हैं दोस्तों? 9 है। और एक इसमें देश कौन सा है आप मुझे बताइए कमेंट में कि वो एक देश कौन सा है जो उत्तर प्रदेश से टच करता है। उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन राज्य के भीतर और आसपास के राज्यों में अपनी सेवाएं संचालित करता है। कौन दोस्तों? उत्तर प्रदेश। अब हम कर रहे हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश की बात, तो बहुत बेस्ट वे में आपको अच्छा लग भी रहा होगा आई थिंक मेरे हिसाब से। और बाकी देखो, आप जितना शेयर करोगे दोस्तों बहुत ही अच्छे तरीके से आप उसको कर पाओगे। ठीक है ना, अब देखिए दोस्तों ये आपकी स्क्रीन पर है उत्तर प्रदेश। ठीक, थोड़ा सा आप इसको जान लेते हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश के बारे में। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बताने की पूरी कोशिश करी। ठीक है स्टूडेंट, आगे देखिएगा। अब आगे क्या कह रहे हैं थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन कौन से ऐसे हैं जो इस तरीके की कंडीशन को करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों बुंदेलखंड जिले कौन कौन से उत्तर प्रदेश में। अगर देखिएगा दोस्तों जहाँ से मैं लाइन खींच रहा हूँ ना, ये वाले, ये जो लाइन यहाँ से कहाँ गया भाई मोटे वाला? हाँ यार, कहाँ है इतना हल्का सा। ये जो लाइन मैं यहाँ से खींच रहा हूँ, ये वाली लाइन, ठीक है, ये इससे नीचे नीचे के सारे ज़िले जो हैं दोस्तों ये बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। कौन सा दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है ना, कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 डिस्ट्रिक्ट हैं दोस्तों कौन से, जो आपके कौन से बुंदेलखंड क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, याद रहेगा कौन सा दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में हजारों बार पूछा जा चुका है। नहीं यकीन आ रहा है तो आप जाके UP SSC वाली प्रैक्टिस सेट उठा लीजिए, उसमें आपको पता लग जाएगा कि कौन कौन से एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, बुंदेलखंड क्षेत्र में आने वाले जिले, इसमें से आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि कौन सा बुंदेलखंड क्षेत्र में नहीं है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों ये है आपका हिमालयी क्षेत्र, ये वाला, इसके ऊपर वाला जो एरिया होता है ये वाला आपका हिमालयी क्षेत्र है दोस्तों, क्योंकि आपका नेपाल भी वहीं पर ही स्थित है। तो एक ही देश है आपका ये वाला जो उत्तर प्रदेश को टच करता है। ठीक, 9 राज्य आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, 1 2 3 4, ये यूनियन टेरिटरी दिल्ली आपकी राजधानी जो भारत की है। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना, 7 8 9, आ गया? आया समझ में कैसे? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो ये 9 राज्य हैं दोस्तों जो उत्तर प्रदेश की सीमा को टच करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है बताइए दोस्तों? उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? मैंने आपको बताया था अभी, कमेंट करिए, चलो कोई बात नहीं।
बताओगे क्या, आप मुझे कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये था दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश। देख रहे हो दोस्तों उत्तर प्रदेश की जो एक इमेज लगती है ना, ऐसे लगती है जैसे जैसे एक लायन हो, ठीक है ना दोस्तों, क्या हो, एक लायन हो, देख लो आप, लगता है ना कभी कभी। तो ये इसके पैर हो गए, और यहाँ पे हल्का सा दोस्तों एक, अगर ये देखा है तो थोड़ा हल्का हल्का सा ऐसा लगता है जैसे मुंह हो, ठीक है ना। तो ये है दोस्तों आपका इस तरीके का। इसमें हम दोस्तों देखिए, ये है तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये है दोस्तों बाराबंकी, जिसमें देवा शरीफ का मेला लगता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा जिला है दोस्तों आपका ये, सॉरी, ये वाला जिला है लखीमपुर खीरी। और सबसे छोटा जिला हो जाता है दोस्तों आपका कौन सा, ये वाला। इसको हम दूसरे कलर लेते हैं, ये मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, ठीक है ना। ये जो आपका बागपत है, ठीक है ना, सबसे छोटा जिला, ठीक। क्षेत्रफल के मामले में बता रहा हूँ, क्षेत्रफल के, ठीक है। टोटल डिस्ट्रिक्ट कितने हैं दोस्तों उत्तर प्रदेश में, 75, ठीक है। बाकी इसमें कितने गांव हैं, कितने मंडल हैं, कितने सब कुछ है, वो सब कुछ बताऊंगा दोस्तों। तो कैसी लगी वीडियो, सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर अच्छी लगी है इस तरीके की सर वीडियो। और बाकी स्टूडेंट्स जिस भी तरीके से आपको जो भी लगता है कि हाँ सर इस थोड़ा सा इसको इस तरीके से पढ़ाइए, जो भी आपको लगता है ना, जो भी एडवाइस सजेशन जो देना चाहोगे वो एक्सेप्ट है, दे दीजिएगा, ठीक है ना। तो बताने के लिए तो बहुत कुछ है दोस्तों, क्योंकि मैप रखा हुआ है आपके सामने। पर चलो कोई बात नहीं, मैंने आप जितना आपको बताया उस मैप में से खोजिए, आप अपने अच्छे तरीके से तैयार करिए, ठीक है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। आई होप बहुत बेस्ट वे में हो रहा होगा। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।